संतोष की मांग पर दिलीप चला गया स्कूल के उस रूम में जिसमें संतोष ने पुष्पा को और बच्चों को कैद करके रखा हुआ था। दिलीप के जाने के बाद पुष्पा ने संतोष से बोला कि उसने वादा किया था कि दिलीप के आते ही वो बच्चों को छोड़ देगा। पुष्पा के बोलने के बाद संतोष ने अपना वादा पूरा किया और एक एक करके सभी बच्चों को छोड़ दिया। बच्चों को छोड़ने के बाद संतोष ने पुष्पा को भी जाने के लिए बोला, लेकिन पुष्पा के दिमाग में अलग ही चाल चल रही थी। पुष्पा सोच रही थी कि वो संतोष को पकड़ लेगी, इसलिए पुष्पा ने संतोष को धक्का दिया और फिर संतोष के हाथ से नीचे गन गिर गई। गन नीचे गिरते ही पुष्पा ने गन को उठा लिया और संतोष पर तान दिया। पुष्पा ने हाँ ना करते करते गोली चला दी। पुष्पा को लगा कि उसने संतोष को मार दिया, लेकिन संतोष जिंदा था, उसे गोली नहीं लगी थी क्योंकि वो बस दिखावे वाली गन थी। असली गन तो संतोष के पास थी। फिर संतोष पुष्पा से नकली गन ले लेता है और फिर उसे दिलीप के साथ जाकर खड़े होने के लिए बोल देता है। संतोष अब दिलीप के साथ साथ पुष्पा को भी कैद कर लेता है। संतोष सिर्फ दिलीप से बदला लेना चाहता था। संतोष पुष्पा के सामने एक शर्त रखता है। संतोष पुष्पा को बोलता है कि अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो दिलीप को गोली मारना होगा। संतोष के कहने पर पुष्पा दिलीप को मारने के लिए तैयार हो जाती है और संतोष की दी हुई गन को दिलीप के सर पर तान देती है। संतोष पुष्पा और दिलीप दोनों का ही नामो निशान मिटाने में लगा हुआ है। संतोष पुलिस वाले से बचकर आखिरकार दिलीप तक पहुंच ही गया और उसने दिलीप को मरवाने का इंतजाम भी कर लिया है। संतोष पुष्पा के हाथों दिलीप को मरवाना चाहता है।